शुगर कम करने का मीनिंग ये नहीं कि आप एडिक्वेट लेवल को कम कर दें, क्योंकि हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारा हार्ट है, लिवर है, हमारा ब्रेन है, उसको ऑप्टिमम मात्रा में, उसको सही मात्रा में चलने के लिए एक सही मात्रा में शुगर होना ज़रूरी है। तो अगर ये इससे कम या ज़्यादा होती है तो दोनों ही केसेस खतरनाक हैं। जो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खा रहा है, जंक फूड ले रहा है, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, आराम पसंद जो लोग होते हैं, तो उन लोगों को ये रोग होता है ज़्यादातर। और ज़्यादातर हमने ये भी देखा जिनको ओबेसिटी है, मोटापा है, ओवरवेट है, उनको ज़्यादा होता है। और जो शुगर है ये रिवर्सिबल है। तो ये जो हर्ब्स हैं बड़ी चमत्कारी प्रभाव करती हैं और आपके जो शुगर लेवल्स इनिशियली बड़े होते हैं तो उनको ये बिल्कुल ऑप्टिमम मात्रा में ले आती है। तो अपनी डाइट को सबसे पहले सुधारिए। अगर आप डाइट नहीं सुधारेंगे तो हर तरह की दवाई, हर तरह की चीज़ बेकार हो जाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना प्रोग्राम केयर योरसेल्फ में स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर जी, जो कि BA MS हैं और बहुत सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में एज एन कंसल्टेंट काम कर चुके हैं। डॉक्टर नवदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। डॉक्टर नवदीप, आज हम बात करेंगे शुगर पे, क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। भारत को उसकी राजधानी कहा जाने लगा है। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमने बहुत सारे तरीके इससे पहले भी बताए हैं शुगर को ठीक करने के, लेकिन आज हम आपसे इसी विषय पर फिर से एक बार बातचीत करेंगे। आप हमें ये बताइए कि जो शुगर होती है, जब किसी को भी डायबिटीज़ होती है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? डायबिटीज़ देखिए, जैसे आपने बताया, एक तरह से बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल जिसका आपके खान पान से, आपकी जीवन शैली से, आप कैसे उठते बैठते हैं, कितना आप एक्सरसाइज करते हैं, कितना आपकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है, उन सब के ऊपर इसका बहुत डिपेंड करता है कि आपको डायबिटीज़ होगी या नहीं होगी। अब डायबिटीज़ है तो इसमें दो तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा, टाइप 1 में क्या होता है कि जो आपकी बॉडी में पैंक्रियाज है, जहाँ से आपकी इंसुलिन बनती है, वो इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बनाता। ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में देखी जाती है। और टाइप 2 में क्या है कि इंसुलिन बना तो रहा है, लेकिन वो इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाता जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपके ब्लड में जो शुगर लेवल्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब जब शुगर लेवल्स बढ़ेंगे तो सिम्टम्स क्या आएंगे? सबसे पहला सिम्टम यह है कि आपको वीकनेस रहनी शुरू हो जाती है, बार बार पेशाब आना, बार बार प्यास लगना, और आपकी भूख भी बढ़ जाती है, लेकिन आप जितना भी खाते हैं आपको वीकनेस फील होती है। तो ये बहुत अर्ली सिम्टम जो हमने देखे हैं जो भी डायबिटिक पेशेंट होता है उसमें सबसे अर्ली ये होते हैं। एंड बाद में जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आपके शुगर लेवल्स हाई आते हैं, आपके HbA1c लेवल्स हाई आते हैं, तो इनसे आपको कंफर्म हो जाता है कि आपको शुगर है। क्या यूरिन के कलर को भी देख करके शुगर का पता चल सकता है, या यूरिन के जरिए शुगर का कैसे पता चलता है? जब शुगर होती है तो इसमें यूरिन के ज़रिए कई बार प्रोटीन लीकेज भी होना शुरू हो जाता है, यूरिन में शुगर आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण जो यूरिन है आपका गाढ़ा होना शुरू हो सकता है, उसमें फ्रोथ यानी झाग आनी शुरू हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा, कई केसेस में तो जो सीमन है वो भी निकलना शुरू होता है, जिसके कारण आपको यूरिन गाढ़ा महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपके यूरिन में आते हैं। अगर आपको भी ये दिखते हैं तो आपको शुगर हो सकती है। शुगर की नॉर्मल वैल्यू क्या है? क्योंकि पहले इसको कहा जाता था कि ये 80 पर नॉर्मल है, फिर उसके बाद में 100 हुआ और अब 120 कहा जाता है। तो किस चीज़ को हम सही माने? देखिए, जो शुगर के ऑप्टिमम लेवल्स हैं, देखिए ये हमारी बॉडी में मेंटेन होना ज़रूरी है। शुगर कम करने का मीनिंग ये नहीं कि आप एडिक्वेट लेवल को कम कर दें, क्योंकि हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारा हार्ट है, लिवर है, हमारा ब्रेन है, उसको ऑप्टिमम मात्रा में, उसको सही मात्रा में चलने के लिए एक सही मात्रा में शुगर होना ज़रूरी है। तो अगर ये इससे कम या ज़्यादा होती है तो दोनों ही केसेस खतरनाक हैं। तो कितनी होनी चाहिए ये मैटर करता है। जैसे बताया जाता है आजकल 120 कहा जाता है, तो जिसकी फास्टिंग आपकी 100-120 के करीब रहती है तो इट इज़ नॉर्मल। अगर आपकी इससे ऊपर ज़्यादातर रहती है और अगर आपकी खाना खाने के 2 घंटे के बाद वाली आपकी 120 या 150 या 200 के अपार जा रही है, और अगर आपकी कभी कभी जाती है तो इसे अर्ली डायबिटीज़ कह सकते हैं, लेकिन अगर ये आपकी परसिस्टेंटली लंबे समय के लिए हाई है तो ये आपको ऑर्गन डैमेज दे सकती है और ये आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। जब किसी का शुगर लेवल बढ़ जाता है तब क्या करना चाहिए?
देखिए, शुगर लेवल बढ़ता है तो आयुर्वेद में सबसे पहले कहा जाता है कि ये राजस रोग है। राजस रोग जिस इंसान को बहुत ज़्यादा आराम पसंद जो ज़िंदगी होती है वैसी जीने की जिसको आदत होती है, जो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खा रहा है, जंक फूड ले रहा है, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, आराम पसंद जो लोग होते हैं, तो उन लोगों को ये रोग होता है ज़्यादातर। और ज़्यादातर हमने ये भी देखा जिनको ओबेसिटी है, मोटापा है, ओवरवेट है, उनको ज़्यादा होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने लाइफस्टाइल पे जाइए। और जो शुगर है ये रिवर्सिबल है। जो इतने साल से हमें बताया गया कि शुगर ठीक नहीं हो सकती, शुगर बिल्कुल ठीक हो सकती है। ज़रूरत है एक फोकस होने की। आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपका वेट सही मात्रा में रहे। जब वेट सही मात्रा में रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इंक्रीज शुगर लेवल्स हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं वो कंज्यूम होंगे, वो कम होंगे। एंड दूसरी, आपने कोई भी ऐसा फूड ना खाएं जो आपको शुगर की पीक देता हो। जैसे आप रिफाइंड शुगर को अपने घर से बाहर निकालिए। जो रिफाइंड शुगर है, मिठाइयाँ हैं, जंक फूड है, या कोई ऐसा खाना जो पैक्ड फूड आइटम्स हैं, जो डब्बा बंद खाना आप खा रहे हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स आप मार्केट में पी रहे हैं। अब कई बार आजकल हमारे मार्केट में ये हो रहा है कि ऐड आपको हेल्दी बना के किसी भी चीज़ का दे दिया जाता है। मैं दर्शकों से कहूँगा, आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, आप उसकी कैपिटल्स में जो सामने लिखा है उसे मत देखिए, उसके बैक साइड में इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। तो अगर आप कहीं, मैं जूस की बात करूँ, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी कंपनियाँ, आप उनके बैक साइड में देखिए डब्बा बंद जो जूस हैं, उनके ऊपर मोर देन 50 to 70% उसके ऊपर सिर्फ शुगर लिखा होता है। तो आपको चीनी खिलाई जा रही है। तो जूस का कंटेंट उसमें हार्डली 20 या 30% होता है, और वो भी ख़राब होता है क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। तो मेरा दर्शकों से यही अनुरोध है कि आप जो भी खाइए फ्रेश खाइए, और जो भी पैक्ड फूड आइटम्स हैं इनसे बचिए, क्योंकि इनमें पाम ऑयल और इसमें जितने भी ट्रांस फैट्स हैं और साथ में रिफाइंड शुगर्स, रिफाइंड सॉल्ट इसमें ऐड किया जाता है, जिसके कारण आपके शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। तो इनसे बचिए, अपने खान पान को सुधारिए, तो आप शुगर से मुक्त हो सकते हैं। अगर किसी का अचानक से शुगर लेवल बढ़ गया है तो उस वक्त क्या करें? देखिए, अगर आपका शुगर लेवल अचानक से बढ़ते हैं तो आप अपना चेक कीजिए कि आपने खाया क्या था। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा हाई शुगर इनटेक किया हो, कोई ऐसी मिठाई खाई हो या कुछ ऐसी चीज़ खाई हो जिससे आपके शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अगर बढ़ भी गए हैं तो भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मील को सुधारिए और उसमें आप अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को ज़्यादा रखिए, रेदर देन कोई भी आप रिफाइंड शुगर ना लीजिए, फल सब्जियों को ज़्यादा रखिए। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, आप उनका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, जो आपके आसपास ही आपके नज़दीकी मिल जाएंगे आपको। जैसे कि आप सबसे पहले आंवला ले सकते हैं, आंवले का जूस आप लेना शुरू कीजिए। अब लेने का तरीका है, उसे सुबह खाली पेट लें तो आपको लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। अगर आपको सीधा आंवला नहीं मिलता, आप उसके पाउडर को पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसके अलावा सहजन, जिसे मोरिंगा कहते हैं, इसकी पत्तियों का काढ़ा बना के ले सकते हैं। जिस पानी में बॉयल कीजिए, उसे छान के पी लीजिए। तो इन हर्ब्स को लेने से भी आपकी जो शुगर लेवल्स हैं वो कम होते हैं। इसके अलावा पनीर डोडी, जो आपको नज़दीकी पंसारी के पास मिल जाएगी। आपने क्या करना है, पनीर डोडी 5 से 10 ग्राम लेनी है। उसको एक गर्म पानी के बाउल में आप डाल दीजिए, उसे ढक के रख दीजिए और सारी रात कीप इट ओवरनाइट, उसे सारी रात रखना है। सुबह आप उसे खाली पेट पीजिए छान के। तो ये जो हर्ब्स हैं बड़ी चमत्कारी प्रभाव करती हैं और आपके जो शुगर लेवल्स इनिशियली बड़े होते हैं तो उनको ये बिल्कुल ऑप्टिमम मात्रा में ले आती हैं। अभी आपने बात करी मोरिंगा की, सहजन के पत्तों की, तो क्या उसका पाउडर डायरेक्ट भी खाया जा सकता है या उसको उबाल करके ही उसका पानी पीना है? आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं, लेकिन अगर उबाल के लेंगे तो उसका क्या है कि उसके जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके ब्लड स्ट्रीम में बहुत जल्दी घुल जाते हैं, जिससे आपके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत जल्दी नीचे आ जाते हैं। सही मायनों में शुगर का क्या इलाज है, डायबिटीज़ का क्या इलाज है आयुर्वेद में? आयुर्वेद में देखिए इसे मधुमेह कहते हैं, और जैसे मैंने बताया कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो आपके गलत खान पान के कारण होता है। जब आप बहुत ज़्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल में रहते हैं, आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप जंक फूड खाते हैं या बहुत ज़्यादा तली या मिठाई वाली चीज़ें खाते हैं, तो अपनी डाइट को सबसे पहले सुधारिए। अगर आप डाइट नहीं सुधारेंगे तो हर तरह की दवाई, हर तरह की चीज़ बेकार हो जाती है। तो डाइट में आपने क्या करना है कि जैसे मैंने बताया कि आपने जंक फूड को दूर कर देना है, पैक्ड फूड आइटम्स को दूर कर देना है, शुगर को माइनस कर देना, जो रिफाइंड शुगर है। सीधी बात मैं बताऊं, जो इंसान की बनाई शुगर है उससे बाहर आ जाइए। जो भगवान की बनाई शुगर है, जैसे कि आप फल हैं, सब्जियां हैं, इनको लीजिए अपनी सही मात्रा में। और अगर मीठा खाने का बहुत दिल करता है तो मैं आपको बताता हूँ, खजूर आप खा सकते हैं,
खजूर से बनने वाली शक्कर का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर बहुत हाई है तो आपको थोड़ा सा इनसे बचना चाहिए। एंड डाइट प्लान में आप अपने अनाजों का भी इस्तेमाल कीजिए सही ढंग से। जो हमारे वाइट राइस हैं ये बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ाते हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो चीज़ है, जब आप कोई खाना खाते हैं तो आपकी ब्लड स्ट्रीम में वो कितनी शुगर की पीक देता है और वो कितनी देर तक रहता है, इसको कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ऐसा फूड जो कि हाई शुगर पीक देता हो वो आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको कुछ अनाज बताऊंगा। आप रागी का आटा आपने सुना होगा, आप रागी के आटे को यूज़ कर सकते हैं, ज्वार को यूज़ कर सकते हैं, बाजरा को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोदरा मिलेट होता है, कोडो मिलेट होता है, कुटकी होता है, इन मिलेट्स के अनाज को यूज़ कर सकते हैं। इनमें क्या होता है कि फाइबर ज़्यादा होने के कारण सस्टेन रिलीज होता है। जैसे आपने खाया तो वो जो शुगर है वो एकदम से पीक नहीं आएगी, वो स्लोली रिलीज़ होगी। जब स्लोली रिलीज़ होगी तो आपके शुगर लेवल बहुत ज़्यादा पीक में नहीं आएंगे। और मोर ओवर ये जो अनाज हैं ये आपके ब्लड को डिटॉक्सीफाई करते हैं। तो इससे शुगर पेशेंट्स में हमने देखा बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और धीरे धीरे इनफैक्ट जो वो अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा भी रहे होते हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती हैं। आपने अभी बात करी मिलेट्स की, तो मिलेट्स कितनी मात्रा में एक इंसान को खाने चाहिए और किस तरीके से खाने चाहिए? देखिए, गुड फूड की अच्छी बात यह है कि उसको ओवर ईट कर ही नहीं सकते। तो मिलेट्स का एक बात बताता हूँ कि आप उनको किस फॉर्म में लेते हैं ये बहुत मैटर करता है। देखिए, मिलेट्स एक होल ग्रेन्स के अंदर आते हैं, अनाज है ये। इसको अगर आप पुलाव की तरह बना के लें, जैसे चावल हम बना लेते हैं इस तरह जस्ट बॉईल करके लीजिए, तो इसका ज़्यादा असर रहेगा क्योंकि उनका जो फाइबर कंटेंट है वो उसके साथ इंटैक्ट रहता है। तो जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा रहती है तो उनके लिए तो मैं ये कहूँगा इसे आप खिचड़ी की फॉर्म में या पुलाव की फॉर्म में अपनी दाल सब्ज़ी के साथ जैसे चाहें ले सकते हैं। और अगर आपको शुगर नहीं भी है तो, और अगर आपका चपाती खाने का दिल करता है तो वैसे ले सकते हैं। लेकिन जब आप चपाती की फॉर्म में लेंगे तो थोड़ा सा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा क्योंकि फाइबर कंटेंट थोड़ा क्रश हो जाता है। तो अगर शुगर बहुत ज़्यादा है तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप उसे पुलाव की फॉर्म में या जैसे बॉयल करके आप ले लेते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्या ऐसे भी कोई फल सब्जियां हैं जिनको शुगर पेशेंट को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? अगर आपके शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं तो आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल ना खाइए, थोड़ा सीमित मात्रा में खाइए। सबसे ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है केले में, आम में और अंगूर में। ये तीन जो फल हैं इनमें जैसे ही आप लेते हैं इनका शुगर लेवल आपके बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो अगर आपको खाने हैं तो आप अलग अलग तरह के फल, उसमें वैरायटी रखिए। और जो भी आप फ्रूट्स लें वो लोकल हों, फ्रेश हों, सीजनल हों। अगर आप भारत में रहते हैं, जो भारत में आपको सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं वो आपके लिए बेस्ट हैं, तो आप वो चीज़ खाइए। एंड जिन चीज़ों को मैंने अभी बताया कि आम और केला और अंगूर, ये तीन जो फल हैं इनको आप थोड़ा सा कम मात्रा में लीजिए। बाकी जैसे पपाया है, पपीता है, अमरूद है, अनार है, इनको आप अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। ये इनके शुगर कंटेंट अभी थोड़े कम रहते हैं। आपने अभी कुछ देर पहले बात करी थी काढ़ों की, तो काढ़ों को किस वक्त पीना ज़्यादा ठीक रहता है? देखिए, काढ़ों को आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। सुबह खाली पेट ले सकते हैं और शाम को भी ले सकते हैं। शाम को जैसे 5-6 बजे का टाइम होता है, बिफोर डिनर आप ले सकते हैं। एंड काढ़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। जिस तरह से आप चाय लेते हैं, अपना एक छोटा कप जैसे होता है, उतनी मात्रा में आप लीजिए। 1 या 2 चम्मच, 1 चम्मच 5 to 10 ग्राम्स के करीब आप उस हर्ब को डालिए, उसमें अच्छे से बॉईल कीजिए। जब वो कोसा हो जाए उसे छान के पी लीजिए, सिंपल। और अपने टेस्ट के मुताबिक आप उसमें थोड़ा इलायची या दालचीनी या काली मिर्च अपने स्वाद अनुसार उसमें डाल सकते हैं। एंड जो भी आप खाना लेते हैं, अगर वो एम्प्टी स्टमक लेते हैं, जो भी काढ़ा आप लेते हैं, तो एम्प्टी स्टमक लेने से वो एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन करता है आपके बॉडी की, जिससे भी शुगर लेवल्स कम होते हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशन से भी आप बच सकते हैं। भारत में चाय का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो क्या शुगर पेशेंट को चाय, कॉफ़ी या दूध पीना चाहिए? देखिए, चाय कॉफ़ी आप ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी से दिक्कत नहीं है, लेकिन दूध वाली चाय कॉफ़ी से दिक्कत है। हमने ये भी देखा है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में बताया, ऑटो इम्यूनिटी भी होती है। तो जहाँ भी ऑटो इम्यूनिटी का फैक्टर रहता है, तो जो एनिमल प्रोटीन है, चाहे वो आप दूध की तरह दूध से लें, चाहे वो अंडे से लें, चाहे मीट से लें, वो एक बार आपके अंदर जैसे ही जाता है तो आपका ऑटो इम्यूनिटी फैक्टर बढ़ जाता है, जिसके कारण आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो होनी शुरू हो जाती है और आपके शुगर लेवल बढ़ते हैं। तो जो भी हमारे पेशेंट्स जो शुगर से पीड़ित हैं, वो चाय लेना चाहें तो वो बिना दूध की और बिना मीठे की ले सकते हैं। जस्ट लाइक ब्लैक टी ले लिया, ब्लैक कॉफ़ी ले ली,
और उसको खाली पेट ना लें, क्योंकि थोड़ा एसिडिक मीडियम होने के कारण नहीं तो आपको गैस्ट्रिक ट्रबल दे सकती है। आप बाद में ले सकते हैं, खाने के बाद इसको ले सकते हैं, बस उसमें आप दूध को अवॉइड करें। हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की, और भारत में डायबिटीज़ वैसे भी बहुत ज़्यादा है। तो जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनको कहा जाता है कि उनको करेले का जूस पीना चाहिए, ये कितना ठीक है आपके हिसाब से? देखिए, करेले का जूस है और करेले के जूस के साथ मैं ऐड ऑन करूँगा जामुन के बीज का चूर्ण। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत चमत्कारिक इफेक्ट देती हैं। ये जैसे ही आप लेते हैं आपकी शुगर लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, और साथ में शुगर के कारण जो आगे कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं, जैसे लोग किडनी की दिक्कत आती है, न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी होनी शुरू हो जाती है, या आपकी रेटिना डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो जब आप इन नेचुरल हर्ब्स को लेना शुरू करते हैं तो जैसे आपके शुगर लेवल डाउन होते हैं, साथ साथ जो इनके साथ चैनल्स शुरू होती हैं, जैसे इनकी कॉम्प्लिकेशन शुरू होती हैं, आपको उसमें भी बचाव मिलता है। तो आप करेले का जूस ले सकते हैं, साथ में आप ये जामुन के बीज का चूर्ण ले सकते हैं, इनसे भी आपके शुगर लेवल्स कम हो सकते हैं। हमारे कई सारे दर्शक आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो आप उन्हें बताएं कि वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, मैं डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर, हम यहाँ पर जितने भी क्रॉनिक डिसीज़, जो पुराने रोग हैं, जो कि आप सारी ज़िंदगी जिसके लिए आपको कहा जाता है कि आप दवाई खाते रहिए, या फिर आपको बार बार होता है, आप दवाई खाते हैं फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं सीधा सीधा बताता हूँ कि ये लाक्षणिक चिकित्सा है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, की बीमारी नहीं ठीक हो रही है, उसके जस्ट सिम्टम्स को दबाया जा रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और कोई भी ऐसी बीमारी लग गई जिसके लिए आपको डॉक्टर ने कहा कि आपको सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी और आप इससे परेशान हो चुके हैं, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जहां पर हम सारे क्रॉनिक डिसीज़ का इलाज करते हैं, एक स्पेशल डाइट प्लान प्रोवाइड करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, जिससे आपकी जहाँ जिस भी कंडीशन में हो वो बेटर होना शुरू हो जाती है। आप हमसे ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 8837710050। डॉक्टर नवदीप, हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ की, तो आप हमें ये बताइए कि क्या डायबिटीज़ घर बैठे ठीक हो सकती है? डायबिटीज़, अगर आपकी अर्ली डायबिटीज़ है, अगर आपकी बिल्कुल नई डायबिटीज़ है, जस्ट अभी डायग्नोज हुई है कि अभी आपके शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, मैं सीधा बताऊंगा कि 200 से नीचे रह रही है अगर आपकी शुगर, और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी आपको साल 6 महीने के अंदर ही हुआ है, और अभी आप बहुत ज़्यादा दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं हुए हैं, और अगर आप यंग हैं तो बिल्कुल आप घर पे भी ठीक हो सकते हैं। आपकी अब पहले तो डायबिटीज़ किस वजह से हुई है आपको पता होना चाहिए। आपके गलत खान पान की वजह से हुई है, आपकी ओवरवेट होने की वजह से हुई है, या फिर हमने कई बार देखा है कुछ गलत दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण, जैसे स्टीरॉयड टॉक्सिसिटी से भी हो जाती है कई बार शुगर। तो इसको पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि क्यों हो रही है, और उसके बाद जब आपको कारण पता लग गया तो आपको उसका इलाज भी पता लग गया, तो आप अपना वेट रिड्यूस कीजिए, एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाइए, योग प्राणायाम कीजिए, एंड जो मैंने अनाज बताए अपनी डाइट में मिलेट्स को शामिल कीजिए, रागी, ज्वार, बाजरा, गेहूं को और रिफाइंड शुगर को, जो वाइट राइस हैं इनको अभी के लिए बंद कीजिए आप, और जो भी आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उनको अपनी डाइट में शामिल कीजिए, एंड जो भी जंक फूड आप खाते हैं, जो भी पैक्ड फूड आप खाते हैं, इसको बंद कीजिए। अगर आप इस तरह भी चलते हैं और जो हर्ब्स आपको बताएं इनके काढ़े लेना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि आपकी शुगर लेवल्स धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएंगे। आप बीच बीच में चेक करवाते रहिए, आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि आपके शुगर लेवल्स कम होना शुरू हो गए हैं। एंड अगर आपकी दवाइयाँ भी चल रही हैं तो भी आपको पता लगेगा कि वो धीरे धीरे कम हो सकती हैं, और अगर फिर भी ना कुछ आपको हल मिले तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपका डाइट प्लान तैयार करके देंगे और आपको कुछ बहुत ही सेफ और इफेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन देंगे जिससे आपकी शुगर ठीक हो सकती है। जिनको डायबिटीज़ है उनको कौन सा योगासन प्राणायाम करना लाभदायक होता है? जो भी शुगर से पीड़ित पेशेंट्स हैं उनको मैं कुछ योग प्राणायाम बताऊंगा, वो आप करिए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये आपके पैंक्रियाज से इंसुलिन को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, वो जो भी पैंक्रियाज के सेल्स डैमेज होते हैं उनकी रिकवरी होना शुरू हो जाती है। तो अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, इसके अलावा कपालभाति कर सकते हैं, एंड लास्ट मैं आपको बताऊंगा मंडूकासन। ये मंडूकासन का बहुत अच्छा इफेक्ट है, ये आपके पैंक्रियाज की रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है। तो आप ये 4 आसन जो आपको बताए हैं इनको आप रेगुलरली अपना डेली रूटीन में शामिल कीजिए, आधा घंटा इन पे सुबह शाम लगाइए, एंड यू विल सी कि आपका बहुत जल्दी से आपकी शुगर में रिकवरी होना शुरू हो गई है। अक्सर दर्शकों का हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि क्या डायबिटीज़ 100% क्योरेबल है? जी, डायबिटीज़ जैसे मैंने बताया लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आपने लाइफस्टाइल को क्योर कर दिया तो ये शुगर भी आपकी क्योर हो जाएगी। और साथ में
जो भी आप अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा रहे हैं जो पहले से चल रही हैं, मैं कहूँगा उनको अगर आप बंद करना चाहते हैं तो वो ज़रूर कंसल्टेशन के थ्रू ही बंद करें, वो अपने आप से ना बंद करें, नहीं तो आपको समस्या भी हो सकती है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपका बताएंगे प्लान कि किस तरह से किस डोसेज में कौन सी दवाई कब बंद करनी है जब आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर नवदीप, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।